श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और विजयादशमी तक जीव कैसे यात्रा करता है, राघव स्वयं इस लीला में उपस्थित होकर बताएं। आज के दिन दशानन का वध करके राघव भक्तों को, देवताओं को, इस धरा को एक दुष्ट से, एक पाखंड से, एक कलमश बुद्धि से मुक्ति दिए। ये अनूठा है। हम आप एक छोटा सा यंत्र खरीदते हैं अपने जीवन में, मोबाइल, लैपटॉप, कोई गाड़ी, तो उसमें महाराज एक प्रोसीजर मैनुअल, एक पुस्तिका दी रहती है। उसमें लिखा होता है जो आप इस यंत्र का समुचित प्रयोग कैसे करेंगे, इसके चार्जर का प्रयोग कैसे करेंगे, इसमें मेमोरी कार्ड कैसे लगेगी, विविध प्रकार के उसके विधि विधान एवं प्रयोग लिखे होते हैं। ठीक उसी भांति यह मानव शरीर एक बहुत बड़ा चमत्कार है। अभी तक ऐसा कोई यंत्र नहीं बना जो चावल दाल रोटी सब्जी खाए और खून बनाए। तो इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा यंत्र इस धरा पे विचरण कर रहा है, जो विविध प्रकार के विलासता के, भोग के, योग के, साधना के विविध प्रकार की चीजें बना रखा है अपने लिए। क्या यह यंत्र विदाउट प्रोसीजर मैनुअल चल सकता है? इसके भी समुचित प्रयोग, इस यंत्र का समुचित प्रयोग कैसे है, यह लिखा हुआ है धर्म ग्रंथों में। आप कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, दुर्गा सप्तशती उठा लीजिए, देवी भागवत उठा लीजिए, रामचरितमानस उठा लीजिए, आप जो भी उठा लेंगे उसमें इस मानव शरीर का ही प्रयोग लिखा हुआ है। और यह विजयादशमी 9 दिन की यात्रा भगवती नवदुर्गा का पूर्ण करके तब पहुंचती है। मानव शरीर का समुचित प्रयोग सिखाती है। मूलाधार चक्र में प्रथम दिन शैलपुत्री का वास होता है। मूलाधार निवासिनी इह पर सिद्धि प्रदे, काला तीता काली कमला तु वरदे। आपने दुर्गा सप्तशती की पाठ में जो लोग अभी उपासना अनुष्ठान विधि से किए होंगे या जो नित्य पाठ कर रहे होंगे वो पढ़े होंगे, किसी किसी शब्द में अनुस्वार ऊपर लगा हुआ है या नीचे लगा हुआ है। वह बीज मंत्र का अनुस्वार है, यंग टंग चंग, इस तरह के उच्चारण। उसी तरह मूलाधार शब्द में लंग शब्द का प्रयोग है, ल के ऊपर बिंदी है। तो मूलाधार निवासिनी इह पर सिद्धि प्रदे, काला तीता काली कमला तु वरदे। आपके स्पाइनल कॉर्ड के एंड में, एट द एंड जो चक्रा है वो मूलाधार है। अब जो विज्ञान और तार्किक बुद्धि के व्यक्ति हैं उनको यह बात डाइजेस्ट नहीं होती है, जो ऐसे कैसे हमारे बॉडी में इन सब चीज़ों का आधान हो सकता है या ये सब चीज़ें उपस्थित हो सकती हैं। मैं इसको बड़ी सरलता से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। जैसे मैं आपको एक बीज दूं और मैं कहूं जो आप इसे गमले में बो दीजिए, एक बड़ा प्यारा सा पौधा कुछ दिन में आ जाएगा। और कोई तार्किक व्यक्ति हो कहे नहीं, मैं कैसे मानूं जो इस बीज से पौधा जन्म लेगा, और वो कहे नहीं, मैं पहले इस बीज को कट करके देखूंगा, उसके बाद मैं पुष्ट करूंगा जो इसमें पौधा है या नहीं है। और मैं आपको बताऊं, वो व्यक्ति जैसे ही उसको कट करेगा, उस बीज के साथ किसी प्रकार की छेड़छानी करेगा, पौधे की जन्म ना होगी, उसमें पेड़ ना आ पाएंगे, वो विशाल वृक्ष नहीं बन पाएगा। ठीक उसी भांति जब धर्म ग्रंथों में इस शरीर के प्रयोग की, इस शरीर के समुचित प्रयोग की विधि विधान लिखी गई हैं, तो उसमें चक्रास का वर्णन है। और वह वर्णन बताती है जो आप कैसे इस शरीर का समुचित प्रयोग कर सकेंगे। जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र गड़बड़ है, जिसकी रूट चक्रा वीक है, उसके जीवन में हर तीसरे दिन व्यवधान आते हैं, हर तीसरे मंथ में व्यवधान होता है, मन चलायमान रहता है, मन स्थिर नहीं होता। तो भगवती शैलपुत्री प्रथम दिन जीव के मूलाधार में वास करके स्थिरता देती हैं। शैलपुत्री हैं, स्थिर हैं। मूलाधार निवासिनी इह पर सिद्धि प्रदे, काला तीता काली कमला तु वरदे। मूलाधार से 4 अंगुली ऊपर
स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र में भगवती शारदा अर्थात ब्रह्मचारिणी वास करती हैं, भगवती नवदुर्गा की दूसरी स्वरूप, जो आपको ब्रह्म जैसा आचरण देती हैं। कभी मौका लगा तो बताऊंगा जो ब्रह्म जैसा आचरण और ब्रह्मचारी दोनों में क्या अंतर है। वस्तुतः मूलभूत जगत में लोग विविध प्रकार की मिथ्या पार रखे हैं ब्रह्मचर्य शब्द का। ब्रह्मचर्य शब्द मतलब जिसके आचरण में ब्रह्म जैसी उपस्थिति हो गई हो, जो ब्रह्म के साथ विचरण करता हो, जिसकी उपस्थिति, जिसके ललाट, जिसकी वाणी, जिसके नेत्र यह बताए जो यह सेपरेट एंटिटी हो चुका है, यह नहीं है भीड़ का पात्र, क्राउड से बाहर है, वह ब्रह्मचारी है। तो भगवती जीव को क्राउड से बाहर करती हैं, ब्रह्मचारी बनाती हैं, ब्रह्मचारिणी, तप का ज्ञान देती हैं, जीव का यहां से ज्ञान वर्धन होता है। स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मचारिणी का वास है। तीसरा स्वरूप मां का चंद्रघंटा, यह मणिपुर चक्र में वास करती हैं। जीव को धरा पर चलने के लिए शक्ति की, आहार शक्ति की, विहार शक्ति की, अर्थ की आवश्यकता है। मां उसके समुचित अर्थ की, उसके जीवन में जिससे विघ्न न हो, क्लेश न हो, अभिमान न हो, मणिपुर चक्र में उपस्थित होकर के भगवती चंद्रघंटा जीव के इस विश को, इस मनोकामना को पूर्ण करती। मां के मंद मुस्कान से इस अखंड ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और यह मंद मुस्कान स्वरूप करती हुई, मुस्कुराती हुई मां को कुष्मांडा कहते हैं। और मां के कुष्मांडा स्वरूप जीव के अनहद में, जीव के अनाहद चक्र में, हृदय चक्र में वास करती हैं। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, शून्य में मेरा गृह है, अनहद में विश्राम। जीव को शांति देती हैं, जिस स्थिरता से जीव अपने जीवन में आगे पथ गमन कर सकेगा। जीव को इस ब्रह्मांड की रचना क्यों हुई है, इसका क्या कारण है, आपके शरीर में यह पूरा ब्रह्मांड किस भांति, पूरा यूनिवर्स किस भांति उतर रहा है, किस भांति आप साधना में गमन करेंगे, किस भांति आप समझेंगे जो आज्ञा चक्र की महत्ता क्या है। तो विविध प्रकार की चीजें यहां से प्रारंभ होती हैं। अनहद में विश्राम, ममता और हृदय चक्र में और विशुद्धि चक्र को स्पर्श करते हुए मां स्कंद माता का प्रादुर्भाव है। मां स्कंद माता खडानन की माता हैं, गोद में खडानन है, भगवान कार्तिकेय हैं, और मां ममता स्वरूप है। मां वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, सही है, सही है, सही है, सही है। तू ममतामयी, तू ही करुणामयी है, सही है, सही है, सही है, सही है। मां स्कंद माता के कृपा से जीव के अंदर कॉम्पैशन का, करुणा का उदय होता है। तब जाके वह समझेगा जो भगवती करुणामयी कैसे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शिव करुणावतारम कैसे हैं। जब तक मां स्कंद माता कृपा नहीं करेंगी तब तक जीव इन स्वरूपों को नहीं समझ सकेगा। मां ने ही कृपा की भगवान कार्तिकेय पर, तब जाकर के भगवान कार्तिकेय समझे जो शिव कितने महान करुणा स्वरूप हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान कार्तिकेय को एक बार भ्रम हुआ, इसीलिए भगवती स्कंद माता जीव को करुणा का आधान, करुणा का आशीर्वाद देती है। जीव के हृदय में ममता का उदय होता है। बलिहारी। उसके बाद भगवती कात्यायनी का स्वरूप सातवां, और मां कात्यायनी जीव के मिलन में सहयोगक हैं, जीव को परमात्मा से मिलाती हैं। भगवती कात्यायनी का मंत्र जो पुरुष स्त्री जपता है उसके मन इच्छित पति का भी वरण होता है। मां विष पूरा करती हैं, मां जीव को वाक सिद्धि प्रदान करती हैं। वेद कहता है, श्रुति कहती हैं, कात्यायनी महामाये महाजोग निर्महेश्वरी
नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। महाराज जब जब मिलन की बारी आएगी तो मां का साधना जीव को करना पड़ेगा। मैं कात्यायनी के सूत्र पे ही कह दूं आपसे, भगवती जगत जननी सीता जानकी मेरी किशोरी मेरी बहन जब धरा पे आई हैं तो उनको भी जब राघव से मिलना है, तो राघव से मिलने के लिए माँ ने मेरी बहन ने यही कोशिश की। माँ ने भी गिरजा महारानी की उपासना की और गिरजा महारानी आशीर्वाद देती हैं जो आपको करुणा निधान मिल जाएंगे। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज वदन खडानन माता जगत जननी दामिनी दुती गाता। हे जगदम्बा नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारणी विश्व विमोहनी स्वस विहारणी। तो नारायण किशोरी जी ने गिरजा महारानी की उपासना की। गिरजा महारानी ने कहा, हे किशोरी मन जाहि राचो मिलहि सो बर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित ही हरसी अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल सिए ही हर सुन जाय कहीं मंजुल मंगल मूल बामंग फरकन लगे। तो मां मिलन में सहयोग करती हैं विशुद्धि चक्र पर। मां जब महालक्ष्मी रुक्मणी स्वरूप में आती हैं और कृष्ण से मिलना है तो भगवती रुक्मणी जगदम्बा के मंदिर में जाती हैं और मां से मांगती हैं, नमस्ये त्वाम्बिकां भिक्षणम ससंताम शिवाम कृष्णाम भूया हमें पति मोदताम। हे जगदम्बा मैं आपको नमस्ये त्वाम्बिकाम भिक्षणम भिक्षा में मांगती हूँ। क्या मांगती हूँ? तो यह जो कृष्ण है आप मोदित होकर के प्रसन्न होकर के मुझे पति के स्वरूप में प्रदान कर दीजिए। और माँ ने कृष्ण को दोबारा परमात्मा को दोबारा महालक्ष्मी से मिलवाते हैं। प्रीत पुरातन लखई न कोई। ठीक उसी भांति गोपियों को जब गोविंद से मिलने की इच्छा हुई तो गोपियों ने भी माँ का अनुष्ठान किया और यही 7वां स्वरूप का अनुष्ठान हुआ है महाराज, कात्यायनी 6ठे स्वरूप का। कात्यायनी महामाये महाजोग निर्महेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप सुतम देवी, हे माँ यह नंद का जो गोप है लड़का है इसे पति के स्वरूप में प्रदान कर दीजिए। आज भी जो जीव इच्छित पति या जिनका विवाह विलंब हो रहा होता है तो वो इस मंत्र का आश्रय लेते हैं और उनकी मनोकामना माँ करुणामयी हैं, दया कर देती हैं। उनके जीवन में फिर अनुकूलता सहज आ जाती है। जो जीव का प्रकृति का नियम है, जो प्रकृति जिस नियम से चलती है उस नियम में फिर वह मानव शरीर प्रवेश कर जाता है। भगवती कालरात्रि आज्ञा चक्र में वास करती हैं, 3rd आई पे वास करती हैं और 3rd आई पे जीव के अहंकार का, एक जगह शिव का वर्णन है, शिव कहीं कहीं अहंकार स्वरूप में भी वर्णन है। तो माँ जीव के अहंकार का मर्दन करके ममता और करुणा स्वरूप से रक्षतु देवी चामुंडे दसो दिशा सवाहना रूपम देहि जैन देहि असो देहि दसो जही। भगवती कालरात्रि विराजती हैं। नमस्ते रुद्रोपणी नमस्ते मधुरमर्दनी नमः कैटभारिणे नमस्ते महिषार्दनी नमस्ते सुमहंत्रे च निशुंभासुर घातनी जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुस्व। यहाँ पे माँ आकर के जीव को स्थिर करके जीव के अहंकार का मर्दन करके सरलता, विनम्रता, निष्ठावान, परमात्मा के प्रति सहज झुकाव इस स्वरूप को प्रदान करती हैं। लीला क्रम में मैंने कहा यद्यपि शिव कल्याणकारी हैं, आप इसे कतई यह न समझ लें जो मैं शिव को अहंकार स्वरूप कह रहा हूँ। वर्णन में जहाँ पे कुछ वर्णन ऐसे मिलते हैं तो भगवती का 2 स्वरूप यहाँ पे वर्णित है। माँ कालरात्रि सहस्त्रजाड कमल में प्रवेश करने से पूर्व, सदाशिव बनने से पूर्व शिव के स्वरूप में दोबारा उपस्थित होती हैं। माँ भूल जाती हैं शिव को
और कालरात्रि स्वरूप धारण करके दैत्यों को मारने के बाद नरसंहार कर रही होती हैं। ठीक उसी तरह जीव जब अपने समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसके शुभ गुण, उसके शुभता, उसके जीवन में जो पॉजिटिविटी है उसका विनाश ना हो, इसके लिए शिव का आगमन हो जाता है। और शिव जगदम्बा के चरण प्रहार को अपने छाती पे सहते हैं और कालरात्रि को, भगवती को शिव के स्वरूप का याद आता है। तो जीव और शिव का प्रथम मिलन इस भांति मां की कृपा से होती है आज्ञा चक्र पे। और महाराज आज्ञा चक्र के बाद भगवती महागौरी का गमन है, और जैसे ही महागौरी आती हैं तो कालरात्रि के स्वरूप से ही ऊपर महागौरी का स्वरूप है। और महागौरी के स्वरूप के लिए दुर्गा सप्तशी एक साथ कहती हैं, यह जीव के सुहाग का रक्षा करती हैं। सुहाग मतलब भाई से वर्षा समझना। पत्नी भी पुरुष के लिए सुहाग है, भाग्यवान है, भार्या है, ठीक है। और पत्नी के लिए उसका पति सुहाग है, चूड़ी का खन खन है, बिंदी, बिछिया और 16 श्रृंगार है। तो जगदम्बा यहाँ पर जाकर के जिस तरह से अपने सुहाग का रक्षण करके शिव शिवा का मिलन हुआ है, ठीक उसी भांति महागौरी का स्वरूप जीव के सुहाग का रक्षण करती हैं। सिद्धिदात्री सहस्त्रजल कमल में विराजमान होती हैं और यहाँ पे जीव अर्धनारीश्वर स्वरूप को देख पाता है, जो कैसे कोई भी स्त्री या पुरुष शरीर, मानव का जो भी शरीर है या इस ब्रह्मांड में जितने भी जलचर, थलचर, नवचर, नाना है, वह सभी स्त्री और पुरुष शरीर के संयोग से ही हैं। और स्त्री शरीर जगदम्बा का प्रतीक है और पुरुष शरीर शिव का प्रतीक है। कैसे शिव शिवा अर्धनारीश्वर स्वरूप में फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर दोनों ही जीव के अंदर उपस्थित हैं, यही स्वरूप सदाशिव कहा गया, अर्धनारीश्वर स्वरूप। यहाँ पे जीव इस अर्धनारीश्वर स्वरूप का अनुभव करता है, गमन करता है। यहाँ पे जीव समझ पाता है जो यह चराचर जगत कैसे सदाशिव है, कैसे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रजल कमल की घटना है। इसलिए सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, जीव कैसे राम नाम वरण करके इस यहाँ तक गमन करे, कैसे मूलाधार से लेकर के सहस्त्रजल कमल तक जीव गमन करे, इसकी यात्रा सभी ने नवदुर्गा में, नवरात्रि में किया है। नवदुर्गा तुम्हारी जय जय हो, नवरात्रि तुम्हारी जय जय हो। शिव की तो एक ही रात्रि होते है प्यारी, एक ही रात्रि होता है शिव का, महाशिवरात्रि। जगदम्बा की तो नौ रात्रि है। और इस नवरात्रि में जो जीव यात्रा करता है श्रद्धा से, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वह ज्ञान को प्राप्त करता है। और याद रखना, ज्ञान प्राप्ति की प्रथम विधि है श्रद्धावान होना, ना कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम किसी को रिस्पेक्ट या श्रद्धा कर पाओगे। जो व्यक्ति श्रद्धावान है वह ज्ञान को प्राप्त कर जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्धा परम शांति में शरणाधिगच्छति, वह परम शांति को उपलब्ध होगा। श्रद्धा से जो माँ की उपासना अनुष्ठान किए हैं इस 9 दिन में, उन सभी के हृदय में उपस्थित माँ जगदम्बा का प्यार, ममता, दुलार, सबको प्रणाम। माँ की विदाई का एक उदासी सभी भक्तों के चेहरे पे उपस्थित है। और जब माँ दुलार करती हैं इतने करीब आकर के, तो जीव के मन में सहज उसके जाने के बाद या इस 9 दिन की साधना के बाद एक उदासी छा जाती है। और जीव माँ से इस लाड़ दुलार और प्यार का दोबारा बार बार पुनः पुनः यह प्रीत मिलता रहे, इसकी प्रार्थना, अनुग्रह, अनुकंपा होती रहे, इसके लिए वह अनुनय विनय करता रहता है। राधा। मैं समस्त साधकों से इतना ही निवेदन करूं, फिर आगे विजयादशमी के भूमिका में प्रवेश करूंगा। और एक पंक्ति, प्रेम वही है, याद रखना, प्रेम वही है जिससे मिलने के बाद तुम्हें जीवन जीने का, तुम्हारे जीवन में एक नया जीवन जीने का शक्ति संचार कर जाए। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति का संचार हो, गमन हो, जो तुम्हें जीवन जीने की उत्कंठा, लालसा और बढ़ जाए। और प्रेम करूं, और प्रेम का
परिणाम ही यही है जो आपको जीवन जीने की एक नई कला, एक नया यौवन, एक नया सूत्र देता है। जब तक आप प्रेम में रहेंगे तब तक जीवन आनंदमय रहेगा। प्रेम का मतलब ही होता है जिससे मिलने के बाद आप जीवन को जीना सीख जाएं, आपको जीने की इच्छा और बढ़ जाए और आप और जीने की इच्छा, उत्कंठा करने लगे। तो जीव माँ से मिलने के बाद जीने की उत्कंठा, लालसा बढ़ जाती है, क्योंकि समर्पण का भाव आता है। मैं एक पंक्ति में माँ को प्रणाम करूं। हे जगदम्बा आंचल में छुपा लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, महागौरी कृपा कीजिए, जगदम्बा कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। जब भी मौका मिले, नहीं कुछ समझ में आए, मन को कहना माँ है। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो करुणामयी माँ कहाई न होती। जब जब मन अधीर हो जाए, माया से बार बार छल होने लगे तुम्हारे साथ, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें हराने लगे, तुम इस कलयुग में कलमश होकर के तुम्हारे विचार, तुम्हारे श्रवण, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारे शब्द प्रमाद में, पाखंड में, विलासता में तुम्हें डुबाने लगे, तब तब अपने मानव शरीर को, अपनी चेतना को याद दिलाना, राख मन भरोस तोहे पोसी हैं श्री राधे, और वह तुम्हें संभाल लेंगी। मुनिंद्रविंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त पंकजे निकुंज भू विलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र सोनु संगीते, कदा करिष्यसि हिमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। मैं विजयादशमी पर यह सुनाने नहीं आया आपसे, या यह कहने नहीं आया हूँ जो आज के दिन दशानन का वध हुआ और जीव दशानन से मुक्त हुआ। नहीं, मैं आपसे यह कहने आया हूँ जो आज के दिन प्रेम का पुनः मिलन हुआ। जिस अरण्य कांड में राघव जिस प्रियसी के लिए, जिस पत्नी के लिए, जिस भार्या के लिए, जिस भाग्यवान के लिए तड़पते हैं, विलाप करते हैं, वट वृक्ष पशु पक्षी से पूछते हैं, जो तुमने मेरी किशोरी जानकी को देखे हो कहीं? उस किशोरी के लिए, उस प्रेम के लिए जो राघव समुद्र पर, पानी के ऊपर पत्थर का पुल बना दिए, जो असंभव कृत्य है पत्थर का पुल बनना, वह पुल बन गया महाराज। वह प्रेम का मिलन आज के दिन दोबारा हुआ है। भक्त इस बात से हर्षित है। आज फिर एक नए जीवन का संचार हुआ है। राघव जानकी को देखे हैं, जानकी राघव को देखे हैं। रावण का वध होना तो पूर्व निर्धारित है। आप प्रेम को उपलब्ध होंगे नव दुर्गा की यात्रा करके विजयादशमी के दिन। इसकी उपस्थिति है प्रकृति में, वातावरण में, यह बात उपस्थित है। इसीलिए यह पूरा मानव लीला परमात्मा स्वयं नीचे आकर के जगत जननी राम और किशोरी स्वरूप में करती हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, सच्चिदानंद दिनेश नीचे आकर के भगवती आह्लादिनी शक्ति पराम्बा के साथ, किशोरी जी के साथ यह पूरा लीला करती हैं। और जानबूझ करके लीला क्रम में किशोरी यह बताती हैं, जो बिना जगदम्बा की आराधना के जीव कभी परमात्मा को नहीं मिल सकता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यांग बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमिश्वरम। उनकी कृपा के बिना सिद्ध व्यक्ति भी अपने शरीर के अंदर स्थित उस परम तत्व, उस परम प्यारे, उस परम दुलारे का दर्शन नहीं कर सकता। उस परम शक्ति आह्लादिनी शक्ति का अनुभव नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकती है अनुभव। और आज जब भक्ति से दोबारा नारायण को मिलना है तो नारायण ने जगदम्बा की उपासना की है। नारायण जगदम्बा का अनुष्ठान करते हैं, 1008 नीलकमल लेके आते हैं। जगदम्बा लीला करती हैं, उसमें से एक नीलकमल गायब हो जाता है महाराज। 1007 नीलकमल राघव चढ़ाते हैं, देखते हैं 8वां नीलकमल नहीं मिल रहा है। राघव को स्मृति लौटती है, जो मैं नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम हूँ। मेरी माँ मुझे कहती थी, जो आपका नेत्र नीलकमल जैसा है, नवकंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम। महाराज राघव को जैसे ही यह बात स्मृति में लौटती है, जो मेरा ही नेत्र नील कमल जैसा है, राघव अपने तरकस से बाण निकालते हैं और बाण लेकर के नेत्र में
लगाते हैं, जो यह नेत्र निकाल करके जगदम्बा के चरण में अर्पण करूंगा। भगवती अष्टभुजाधारिणी प्रकट होती हैं। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियताः प्रणताः सुताम। भगवती या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। भगवती शक्ति रूप में उपस्थित होती है, कहती हैं राघव आप ही श्री विजयी होंगे, दोबारा आपका मिलन होगा। ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी गदा मुगदर धारणी, भगवती ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं, आई हैं ब्रह्मास्त्र रूप से राघव को विजय श्री का आशीर्वाद दे करके जाती हैं और राघव विजयी होते हैं और दोबारा प्रेम का मिलन होता है। विजयादशमी की शुभकामना जरूर दे रहा हूँ, लेकिन मैं प्रेम की भी शुभकामना दे रहा हूँ आपको। आज के दिन प्रेम का मिलन हुआ है। प्रेम का मिलन नहीं होता तो मंदोदरी जो पंचकन्या में आती हैं, मंदोदरी जिनका नाम लेकर के जीव के मन में शांति का प्रवेश करता है। पंचतारा पंचकन्या का नाम लेने से जीव का जो पंचकन्या का नाम लेके रात्रि में सोते हैं, जीव का मन स्थिर हो जाता है, जीव वासना से लस्ट से बाहर होता है। अहिल्या, कुंती, तारा, द्रौपदी, मंदोदरी, मंदोदरी पंचकन्या में आती हैं। तो मंदोदरी का नाम, मंदोदरी अपने पति को बहुत समझाती हैं, कहती हैं राम विमुख होकर के तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा, शिव रूठ जाएंगे और शिव अज विष्णु कोई तुम्हें नहीं संभाल पाएगा। लेकिन रावण नहीं समझता है यह बात, और जब रावण राघव को कहता है राघव मैं तुम्हें एक बाण में खत्म कर दूंगा, राघव निसंग से बाण निकालते हैं, जगदम्बा का स्मरण करते हैं, दुर्गा सप्तशती का विस्मरण होता है रावण को, और रावण के नाभि में वो बाण जाके लगती है, रावण धरती पर गिरता है। मंदोदरी विलाप करते हुए आती हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं पति सिर देखत मंदोदरी, पति का सिर देख करके मंदोदरी मूर्छित विकल धरणी खसी पड़ी, मूर्छित होकर के धरणी पर गिर पड़ती है और पति से विलाप करते हुए कहती है जो हे नाथ जब आप चलते थे तो यह समस्त दिग्पाल पूरी धरती हिलती थी, आप में बहुत ज्यादा सामर्थ्य था। मंदोदरी विलाप कर रही है रावण के लिए, जो आप में बहुत ज्यादा सामर्थ्य था, आप कुछ भी करने में सक्षम थे, परंतु आप उस परम शक्ति नारायण और भक्ति के मिलन में व्यवधान उत्पन्न किए, राम से विमुख हो गए, तो इस ब्रह्मांड की कोई भी साधना आपका सहायता ना कर सकी। मंदोदरी कहती हैं तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। हे नाथ जब आप चलते थे तो यह धरनी डोलती थी, आपके तेज से पावक शशि सूर्य इसका तेज कम है, परंतु आज मंदोदरी विलाप प्रलाप करते हुए रावण के सर के पास कहती हैं राम विमुख अस हाल तुम्हारा। हे दशानन आप राम विमुख हुए इसीलिए आज आपका यह हाल हुआ। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। आज यदि आप राम विमुख ना होते तो कोई तो कुल में बचता, रहा न को कुल रोवनिहारा। यह पूरी नवदुर्गा की यात्रा, यह दशानन का वध और सीताराम जी का भक्ति और नारायण का मिलन, यह जीव को बताता है जो यह मानव शरीर राम विमुख होकर के कहीं ना जा पाएगा। आप राम सन्मुख हो जाइए। राम स्वयं नीचे आकर के धरती पर आकर के यह लीला इसीलिए किए जो जीव इस शरीर का, इस मानव शरीर का समुचित प्रयोग सीख सके। प्यारे भूमिका में एक पंक्ति कही जिसके इर्द गिर्द मैं पूरी कथा कहने की कोशिश किया हूं मां की कृपा से। जो प्रेम का मतलब वही है जिससे मिलने के बाद आपको जीवन जीने की इच्छा बढ़ जाए, जीवन जीने का मन होने लगे, जिसका साथ, जिसका गमन, जिसका हमदम हो जाना, जिसका सफर में आ जाना आपके जीवन को पूनम की रात कर दे। जब जब उसकी स्मृति लौटी आप प्यार से चूक न पाए। पूनम निरात गोरी, पूनम निरात। जगदम्बा की बड़ी कृपा। आप समस्त साधक जो नव दुर्गा में साधना किए, व्रत किए, अनुष्ठान किए, उन समस्त के हृदय में उपस्थित माँ भगवती अष्टभुजा धारिणी को प्रणाम। और
माँ से एक बार फिर निवेदन, जो हे माँ आंचल में छुपा लीजिए, मोहे अपना बना लीजिए, जगदम्बा कृपा कीजिए, माँ दुर्गा कृपा कीजिए। इस वीडियो को जो भक्त देखेंगे उनके हृदय में उपस्थित नारायण को प्रणाम। इस ब्रह्मांड में समस्त चराचर जीव के अंतस में बैठे उस परम तत्व परम प्यारे नारायण को मेरा प्रणाम। आप सभी को विजयादशमी की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामना। सीताराम जी के मिलन की भी हार्दिक शुभकामना। जय सिया राम, जय सिया राम, बलिहारी, हरि बोल।